हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ। मैं करेक्ट 5 बजे खड़ी हो जाती हूँ। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि 5 बजे घर से बाहर मेरे घर से बाहर हमारे यहाँ का व्यू कैसे नज़र आता है। फिर आ जाती हूँ मैं फटाफट नीचे और मकोड़े दिखा देती हूँ कितनी बुरी तरह अभी भी चल रहे हैं। रात को तो इससे भी ज़्यादा थे। पूरी दीवार भी ब्लैक ब्लैक हो गई थी। पूरी तख्त के ऊपर थे, चारपाई के ऊपर थे और नीचे थे। बड़ी मुश्किल से खाना बना था चौक वगैरह लगाने के बाद में। और फिर मैं आ जाती हूँ किचन का गेट ओपन कर लेती हूँ। चीमू भी आ गया है और वो किचन के अंदर चला जाता है। मंदिर में धोख लगाती हूँ, पतीला और लोटा लेकर आ जाती हूँ मैं बाहर। चीमू के लिए रोटियाँ रख देती हूँ कि वो रोटी खा लेगा, लेकिन वो रोटी खाने नहीं आता है। किचन के अंदर ही बैठा हुआ है। किस चीज़ को खाएगा वो तो उसकी मर्जी है। मेंढक को खाएगा कि जो भी उसको मिल जाता है, क्योंकि मेंढक चले जाते हैं, गेट के नीचे से निकल जाते हैं और किचन के अंदर और कमरों में एंटर कर जाते हैं। फिर आ जाती है दूसरी साइड में चाय को गैस के ऊपर रखकर और फिर मैं कोले सिला देती हूँ, जो कि मैं सुबह और शाम डेली सिलाती हूँ और सेम प्रोसेस से सिलाती हूँ। घूंघट के अंदर बाहर जाती हूँ, अंदर लेफ्ट राइट और सेंटर में पानी डालती हूँ और ये प्रोसेस मेरे को बता रखा, उसी के अनुसार मैं कर देती हूँ। फिर आ जाती हूँ अंदर तो चीमू देखिए ये बैठा, लाइट को ऑन करती हूँ कि मैं देख क्या छलनी और कप लेने के लिए। तो चीमू अंदर बैठा होता, अभी भी सर्च ही कर रहा था। फिर वो मेरे पीछे पीछे ऊपर आ जाता है और फिर मैं चीमू को रोटी दे देती हूँ और फिर पानी टाइम के ऊपर आ जाता है। चलो ज़्यादा लेट नहीं आया, नहीं तो टाइम तो है 5 साढ़े 5 बजे का, लेकिन थोड़ा सा लेट है, लेकिन फिर भी है कि पानी आ गया। लगातार अब तो कंटिन्यू आने लगे, 5 या 6 दिन हो गए लगातार आ रहा है। चलो अच्छी बात है। और कब तक आता है वो भी मैं नहीं कह सकती। फिर ये हो सकता है बारिश वगैरह आ रही है, इसी कारण से पानी डेली आने लग गया हो 5-6 दिन से। फिर मैं सोचती हूँ कि टंकी भर चुकी है, होद भरा हुआ है, तो पानी बिना मोटर के चल रहा था। तो बिना मोटर के चलता है तो क्या मैं बाइक वगैरह धो देती हूँ, बाहर से धो दिया है। फिर मैं बाइक वगैरह धो देती हूँ, बाइक धो देती हूँ। साइकिल नहीं धोती हूँ, क्योंकि साइकिल को तो अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं। गुन्नू के पापा कह रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और उनमें के अंदर इतना स्टेमिना नहीं है कि सहन कर पाए, तो वो नहीं चलाते हैं। हाँ, थोड़ा सा मौसम ठीक होगा फिर चलाने लगेंगे। और फिर मैं मेरी सफाई करने लग जाती हूँ, बाइक की धोने की। और इतनी ज़्यादा गंदी हो गई क्योंकि बारिश वगैरह आती रहती है, तो कीचड़ वगैरह में नॉर्मली बात है कि गंदी ज़्यादा होगी। फिर यहाँ से फर्श भी धो देती हूँ, क्योंकि पानी चल रहा था। मोटर तो टंकी वैसे भर चुकी थी और पीने का भर लिया था, होद भरा हुआ था, तो फटाफट मैं यहाँ से धो भी देती हूँ। बाहर से भी बाहर तो मैंने पानी मार ही दिया था। देखिए सब कुछ क्लीन कर दिया है। बाहर का ये है हमारे बाहर का व्यू। कुछ बारिश से हो चुका है, कुछ घर के बाहर लगभग सब पानी से मार देते हैं, पानी डालकर ही सफाई करते हैं। और ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक धो दिया। कपड़े रात के सूख रहे हैं। चेष्टा बाबू के अंदर कर दिए थे, बाकी मैंने नहीं किए थे, क्योंकि चेष्टा बाबू के ही मैं अंदर करती, बाकी के नहीं करती। यहाँ पर बनाना अब मेरे को खाना, तो उससे पहले मैं कर देती हूँ यहाँ पर सफाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा मकोड़े ही मकोड़े हैं नीचे। जो चौक वगैरह लगाए थे उससे क्या हो जाता है, वो मर जाते हैं, काफ़ी मर जाते हैं, काफ़ी बिलों के अंदर चले जाते हैं वापस। तो मैं यहाँ से सफाई कर देती हूँ। सफाई मैंने आज नीचे की पहले की है। फिर मेरा चेष्टा बाबू सो रहा था, फिर वो खड़ा हो जाता है। फिर मैं चेष्टा बाबू को दिखाती हूँ कि बाबूजी देखिए इतने तरह के फूल है, ये पिंक कलर का, ये वाइट है, और ये है वो वाली घंटी जो फिर मैंने गुन्नू के पापा ने मैं देख रही थी, चेष्टा बाबू को दिखाई, तो गुन्नू के पापा ने देख लिया, तो बोले कि ये तो बम बोले हैं। मैं इनका नाम भी होता है, मुझे तो नहीं पता था, मैंने तो सोचा कोई घास है। बोले कि नहीं, ये बम बोले होते हैं। और ये जब गोल्डन अभी ग्रीन कलर का बीज अंदर से जो बोल निकली है वो ग्रीन कलर की, जब वो येलो कलर की हो जाती है तो खाए जाते हैं। मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैंने ये तोड़े नहीं थे। ये अपने आप बारिश वगैरह या आंधी से टूटे हुए थे। तो मैंने चेष्टा बाबू को दिखाया, तो गुन्नू के पापा ने देख लिया और इनका नाम बता दिया। चलो ये बम बोले, मुझे नहीं पता था। मैंने तो इनको एक घास समझ रखा था, जो मेरे को अच्छा लगता था। इसकी जो बोल वगैरह जो घंटी सी थी ना, डिज़ाइन बहुत प्यारा लग रहा था, तो इसलिए मैंने उसको गमले के अंदर लगा हुआ था। फिर मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि दोबारा के चाय का टाइम हो गया है। और क्या है, चेष्टा बाबू खड़ा तो पहले हो गया था, लेकिन क्या सफाई आज ऊपर की अभी तक नहीं की है। और गर्मी बहुत भयंकर हो गई है। मैंने स्नान कर लिया है, बाबा जी की पूजा कर ली मेरे इष्ट देवता की। और ये देखिए सूर्य देवता के साथ में पिक ले ली। देखिए बिस्तर वगैरह वैसे के वैसे हैं। देखते हैं कब मैं कर पाती हूँ, कब नहीं कर पाती। ये दोबारा की चाय बना दी। चेष्टा बाबू चाय को देख रहा है, देख तो वो चिमू को रहा है, क्योंकि चिमू को मैंने दे दिया खाने के लिए और दूध दे दिया है ताकि वो पी ले। और चेष्टा बाबू उसको देख रहा है। फिर मैं बाबा जी को मुकुट वगैरह पहनाने लगती हूँ, तो चेष्टा बाबू कहता है कि नहीं मैं पहनाऊंगा। मैं कहती हूँ बाबू जी मैं पहना देती हूँ, लेकिन चेष्टा बाबू एक बार थोड़ी बहुत कर लेता है जिद्दी, तो फिर वो
उठता है। फिर चेष्टा बाबू भी पहना देता है, मैं भी पहना देती हूँ। फिर हम दोनों शीशा देख लेते हैं, दोनों माँ बेटी। और फिर बाबा जी को दे देती हूँ पहली बार की चाय, हमने पी ली दोबारा की चाय। फिर खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देती हूँ, आटा वगैरह लगा देती हूँ। और फिर चेष्टा बाबू मेरे पास में बैठ जाता है, मतलब रोटियाँ बनाने लगती है तो मेरे पास में बैठ के खेलने लग जाता है पजल वगैरह के साथ में। मतलब वो पजल के साथ में खेल रहा है, मैंने रोटियाँ बनाने शुरू कर दी। मैं रोटियाँ बना देती हूँ, तब तक वो पजल के साथ में ही खेलता रहता है। चलो अच्छी बात है, टाइम उसका भी स्पेंड हो जाता है। मतलब ऐसे खेलती रहें तो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम हो जाती है जब फ़ोन के पीछे रहती है। और फ़ोन मतलब आजकल के बच्चों का तो फ़ोन मतलब क्या कहें, यंग हो, टीनेज हो, कुछ भी हो, या हमारी जितनी उम्र के हो या हमसे भी बूढ़े हो, तो सब के लिए ये फ़ोन तो मतलब टीवी से भी भयंकर हो चुका है। और ये देखिए मेरा बाबूजी खेल रहा है पजल के साथ, मैं बना रही हूँ फटाफट खाना। उसके बाद में बाबाजी को खाना दे दिया, ये चीमू को खाना दे दिया। गुन्नू और गुन्नू के पापा जा चुके हैं कॉलेज में। और ये देखिए चेष्टा बाबू खाना खा रहा है, वो गए हैं कॉलेज में। क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं, उस दिन मैंने कहा था कि खुशखबरी मिली है, तो वो मतलब थंबनेल लगा दिया, लेकिन खुशखबरी क्या थी वो नहीं बताया था कि गुन्नू का एडमिशन हो चुका है। आज गए हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कराने के लिए, मतलब एडमिशन हो चुका है लेकिन डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिफ्रेश कराने पड़ते हैं, तो उसके लिए गए हुए हैं। देखते हैं आज होते हैं, नहीं तो आज यदि कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा वेरिफिकेशन तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर दोबारा फिर जमा कराने पड़ेंगे। चलो कोई बात नहीं। फिर मैं जो भी चेष्टा बाबू के कपड़े थे सारे के सारे मैं जो अंदर कर दिए थे मैं बाहर सुखा देती हूँ, क्योंकि सूख जाएंगे। और गर्मी वैसी की वैसी, खाना पीना खा लिया है, बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए हैं। मौसम बुरी तरह बादल का है, और मतलब जो कपड़े कल धोए थे मशीन के अंदर आज फिर तो धो दिए, चादर वगैरह धो दिया। अब देखते हैं कब धोते हैं, क्योंकि सारी सफाई कपड़ों की कंप्लीट हो चुकी है। चादर वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिए हैं, और मतलब सोफ़े वगैरह पर्दे वगैरह सब कुछ धो दिए। तो आज मतलब मशीन आप देखो कितने दिनों के बाद में चलती है, मतलब कंटिन्यू मैं मशीन नहीं चलाती। मैं मशीन चलाती हूँ जब बड़े कपड़े धोने लायक हो जाते हैं। और चिमू खा रहा है दोपहर का खाना, मतलब दोबारा का। और फिर चेष्टा बाबू को कहती हूँ आजा बाबू जी, मतलब सोएंगे। तो चेष्टा बाबू अपने चिमू और मोमो, मतलब जो ब्लैक एंड वाइट वाला है वो है मोमो, और बड़े वाला है बाबूजी, मतलब इन दोनों को वो सुला रहा है। मतलब बाबूजी को और मोमो को दोनों को सुला रहा है वो। और फिर मेरे को कह देता है कि मम्मा जी इसको पकड़ो, बाबूजी को और मोमो को झुलाएंगे। तो हम झुलाने लगते हैं तो क्या है, मोमो गिरने लग जाता है, तो वो मोमो को साइड में कर देती है कि आप मतलब बेड के ऊपर आ जाओ और बाबूजी झूलेगा, क्योंकि बाबूजी इसका बेस्ट खिलौना है। मतलब बचपन से लेकर अभी तक सबसे बेस्ट है। कहीं पर भी जाते मेरा बाबूजी अपने बाबूजी को लेकर पक्का जाता है। और ये देखिए बाबूजी के साथ में खेल रहा है, और बाबूजी के निकाल रखे इसने कपड़े, मतलब ओरिजिनल रूप बाबूजी का ये है। उसके बाद में उसके ऊपर मैं कपड़े वगैरह पहनाती रहती हूँ, कपड़े इसने निकाल दिए, मतलब ये इसके साथ में कपड़े निकालती रहती है। मतलब पहनाने नहीं आते हैं, निकालने आते हैं, क्योंकि ये छोटी सी क्यूट सी बेबी है। फिर सो जाते हैं हम दोपहर के अंदर। और फिर उठती हूँ तो देखिए मेरा बाबूजी सो रहा है। धूप देखिए अब तेज़ होगी, उस टाइम के ऊपर नहीं थी, और अब तेज़ होगी। मेरे को देखते चीमू उतर जाता, क्योंकि चीमू सो रहा था तख्त के ऊपर। अब चीमू को दे दिए तीसरी बार की रोटी, और उसके बाद में दे देती हूँ उसको दूध थोड़ा सा, उसके बाद में दे देती हूँ चाय, मतलब फिलहाल पी रहा था ये चाय। ये है बाबा जी को दे दी चाय। और फिर चल देते हैं मैं और चेष्टा बाबू अपनी खेती बाड़ी देखने के लिए, मतलब हमारी छोटी सी क्यारी है उसको देखने के लिए फटाफट चल दिए। चेष्टा बाबू ने ले ली छोटी सी थैली, क्योंकि गुन्नू के पापा ने कहा कि लाल मिर्च तोड़ कर लेकर आ जाना, उसकी बनाएंगे चटनी। और मतलब लाल मिर्च की चटनी के देखते हैं, मतलब बहुत लोग शौकीन होते हैं, मेरे परिवार में भी है। मैं नहीं खाती हूँ चटनी वगैरह, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम होती है, तो मैं नहीं खाती हूँ। और मेरा पूरा परिवार खा लेता है, मैं चेष्टा बाबू नहीं खाती, क्योंकि हमारा जलता है मुँह। और फिर ये देखिए ये रही मिर्च, सारी की सारी मेरे को तोड़नी है। इसी पौधे की तोड़ूंगी, दूसरे की नहीं तोड़ूंगी, तो मैंने इसी की दिखा दी है कि इसी पौधे की मैं तोड़ूंगी। फिर चेष्टा बाबू आ जाता है, मैं और चेष्टा बाबू दोनों तोड़ देते हैं हमारी खेती की मिर्च। और मैं और चेष्टा बाबू, मतलब चेष्टा बाबू बन गया है अब यूट्यूब के ऊपर सबसे छोटा क्यूट सा फार्मर, मतलब किसान जो खेती करता है। मतलब ज़्यादा नहीं है हमारा, थोड़ा बहुत भी है, इसी में मतलब हमारा काम चलता रहता है। मतलब मिर्च बो रखे हैं, टमाटर बो रखे हैं, भिंडी बो रखी है, गंवार बो रखा है, और क्या बताऊँ आपको, पालक बो रखी है, बैंगन बो रखा है, बेल के रूप में क्या है, त्योरी है, और 2 तरह की सब्जी और है, मतलब लौकी और कद्दू, मतलब और करेला, मतलब इतनी चीज़ें बो रखी है। आ जाता है चेष्टा बाबू कहता है कि मम्मा मैं भी तोड़ूंगा। ठीक है, चेष्टा बाबू भी तोड़ने लग जाता है, दोनों माँ बेटी मतलब तोड़ कर लेकर आ जाते हैं। मतलब इनसे काम चलता है या नहीं चलता देखते हैं, क्योंकि अभी मैंने तोड़ी है। फिर मतलब गुन्नू के पापा बाहर से आएंगे, जब उनसे पूछूंगी कि मतलब काफ़ी हैं या नहीं होंगी, तो कल फिर तोड़ी जाएंगी, क्योंकि दूसरे पौधे के भी लगी हुई हैं। फिर मैं बिस्तर वगैरह सेट करने लग जाती हूँ, क्योंकि चादर वगैरह जो भी धोई थी वो सारी की सारी वापस बिछाने लग जाती है, क्योंकि जो चीज़ें जहाँ से लिए वहाँ पर सेट करना, और फिर मतलब
टाइम लग जाता है उसके अंदर। फिर चादर वगैरह, बेड वगैरह, मतलब बिस्तर वगैरह जितना भी था सारा का सारा सेट कर दिया। और फिर दिखा देती हूँ कि देखिए सेट करने के बाद कितना पैसा लगता है। और मतलब मिर्च वगैरह अभी तक मैंने पूछी नहीं, क्योंकि गुन्नू के पापा अभी बाहर से आए नहीं है, आएंगे जब मैं पूछ लेंगे। कल जरूरत होगी तो कल फिर तोड़ी जाएंगी। देखिए सेट हो गया कमरा पूरा का पूरा। और फिर बना लेती हूँ मैं रात का खाना। तो ये हमारे पितरों की जोत जो कि मैं डेली लगाती हूँ। मेरा फैमिली बाहर बैठी हुई है, ये रहे। और उसके बाद में फिर मैं खाना बना लेती हूँ। ये बाबा जी को खाना दे दिया है, चिमू को दे देती हूँ, मेरा परिवार खा लेता है। फिर बाबा जी सो गए। ओके, गुड नाइट फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं एक नई मस्ती नए ब्लॉग के साथ में। बाय।